अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और साथ में ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ये व्रत रखा जाता है। बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत होता है। तो आज हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत की कथा जो है सुनाने जा रहे हैं। इसमें जो है जल का लोटा और जल के लोटे के साथ कई जगह चावल, कई जगह गेहूं और कई जगह जौ रखने का हाथ में विधान है। तो आपके यहाँ जो भी हो आप उस तरीके से लीजिए। और उसके बाद जो है कथा कहना हम शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार से है कि एक राजा के 7 लड़के और एक लड़की थी। तो जो रानी है, जो सास है, वो बोली कि जाके मिट्टी ले आओ लीपने पोतने के लिए, क्योंकि अहोई के दिन लीप पोत के और बहुत सुंदर करके ही माता होई माता की मूर्ति या चित्र बनाया जाता है। अब तो जो है बनी बनाई फ़ोटो आने लगी, पहले चित्र बनाते थे। तो सभी जो है लेने चली गई, सातों बहुएं और एक बेटी। सभी जब गई तो लड़की ने जो है खोद खोद के देना शुरू किया और उनके तसले भरने लगी। 1 का भरा, 2 का भरा, ऐसे सबका भरने लगी। इस बीच जब जो लड़की है नीचे जब खुदाई कर रही थी मिट्टी के लिए, तो उसमें होई माता के बच्चे आते गए, वो उनको विनाशती चली गई। तो जब सब भर के जाने लगे तो होई माता ने उस लड़की का पल्ला पकड़ लिया। तो बोली कि छोड़ो, तो नूली नहीं छोड़ो। तो जो बड़ी भाभी थी वो बोली कि क्या बात हो गई नंदरानी, आप आ क्यों नहीं रहे? बोली यहाँ पर मेरा किसी ने पल्ला पकड़ लिया है। नूली कौन है? तो बोली मैं होई माता हूँ और इसने जो है मेरे बच्चे विनाश दिए, मैं कोख के बदले कोख लूँगी। तो बड़ी बहू ने सोचा कि ऐसे अगर हम भाई जी की कोख दे देंगे तो सास बहुत गुस्सा होंगी। तो वो बोली अगर आपको कोख के बदले कोख चाहिए तो आप मेरी कोख ले लो। तो बोली ठीक है। तो उसकी कोख ले ली और उसको छोड़ दिया। तो घर आके उन्होंने, सास ने पूछी इतनी लेट क्यों हुई? तो उन्होंने सारी बात बताई। तो सास एकदम छूटते बोली तू तो अपनी कोख नहीं दिया इनोली माँ जी, मैं तो दिया इनोली, अरे ये तने क्या कर दिया? तो उसके बाद जो है जाके देखा सारे बच्चे शांत हो रखे हैं। तो देवरानी जेठानी बोली भाई ये तो रोएगी और त्योहार का दिन है, इसको जो है यहाँ से भेज दो। तो उसको गितवाड़ में भेज दिया और बेचारी वहाँ रहने लगी और रो रो के परेशान हो रही। तो उसके बाद किसी ने बताया उसको कि गौ माता है लंगड़ी, उनकी सेवा कर। वो जो है होई माता की बहन है, वो होई माता की बहन है और होई माता की उससे आप तुम्हारे बच्चे सारे ठीक हो जाएंगे। तो वो रोज़ जो है सुबह सुबह उठ के जल्दी ठान बुहारा है, गोबर उठाया है, सानी भिगोया है, जो गौ माता के जितने काम वो कराए। तो गौ माता ने सोचा भाई मेरी लंगड़ी को कौन इतना ज़्यादा सेवा कर रहा है, ज़रूर किसी ने कोई ज़रूरत होगी, तो मैं छुप के देखती हूँ। तो वो सुबह सुबह अगले दिन 4 बजे छुप के देखने लगी। तो बहू रानी आई और वो सारे में ठान की बुआरी काटी और जो है गोबर उठाया, सानी बही। तो गौ माता बोली भाई तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है, क्योंकि इतनी सेवा करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो बोली नहीं गौ माता ऐसे ही करी। नोली ना बता तू इतनी सेवा कर रही है। तो नोली वचन भर ले। तो नोली अब तक तो मना करे थी, उन्होंने कहे वचन भर ले। बोली नहीं वही माता गौ माता वचन भर ले। तो बोली 1 वचन, 2 वचन, तीसरा वचन को तो धोबी की कूण में सूखो। तो उसने जो है वचन भर लिए। गौ माता ने बोली बता। तो बताया कि भाई आपकी बहन है शव माता, उसने मेरे बच्चे विनाश रखे हैं, तो मेरे बच्चे उनसे दिलवाओ, मेरी कोख जो है खुलवा दो। नोली अरे तने ये क्या कर दिया, वो तो मेरी बहन है और वो क्या सोचेगी। नोली गौ माता मेरे हाथ में कुछ नहीं था, अब आपकी मर्जी है। नोली जाना तो पड़ेगा, वचन में बंध रही हूँ। तो गई वही माता जाके श्याम माता के घर गई। तो बोली ले रे बच्चों पीड़ा डालो, मौसी आ गई, मौसी आ गई। तो बैठ। तो नोली ना जीजी बैठूं को नहीं। तो नोली क्यों? तो नोली वचन भर। नोली ले इतने दिन में तो आई, वचन भरवाती आई। नोली ना वचन भर। तो नोली वचन भर रही हूँ, 1 वचन, 2 वचन, तीसरा वचन उकूँ तो धोबी की कुंड में सूखूँ। तो जो है नो बोली ई बता, ई बैठ जा। नोली जीजी जो तने राजा की बहू की कोख ले रखी है वो कोख तने देनी पड़ेगी। नूली और तने अपने भांजे भांजी तो बुरे लगे, उसके बच्चे अच्छे लगे। नूली जी कुछ कर, वचन में बंध रही हूँ। तो नूली चल तू वचन में बंध रही तो मैं भी बंध रही हूँ, उसके जो है बच्चे ठीक करूँगी। उसने कहियो कि कार्तिक मास के अष्टमी तिथि ने मैं आऊँगी, शाम के समय खूब आंधी रड़वा उड़ेगा
और मेरे कांटे चुभेंगे और वो भाग भाग के जो है मेरे कांटे उतारती चली जाएगी, और जहाँ जहाँ उसके बच्चे हैं वहाँ वहाँ बताती चली जाएगी, मैं उसके बच्चा ने जीवन दान देती चली जाऊँगी। नूली ठीक है। तो गौ माता ने वापस आके बहू से कही, तो नूली ठीक है गौ माता। वो गौ माता की फिर भी सेवा करती रही। तो आया कार्तिक का महीना, अष्टमी का दिन, शाम के टाइम आई मैया रानी और खूब आंधी रड़वे उड़न लगे और वही माता के पूरे शरीर पे कांटे चुभन लगे। तो वो भाग भाग के वही माता के कांटे उतारती गई, वही माता उसको आशीर्वाद देती गई। जहाँ जहाँ उसके बच्चे थे वहाँ वहाँ उसने बताए, वही माता उनको छिट्टा देती गई और सारे उठते चले गए। ललिता ने मेरी बहन की सेवा करी और मेरा मन प्रसन्न करा, तो तेरे सारे कोख जो है मैं खोल रही हूँ। खोल दी, मारी बिटोड़ा के लात, झोपड़ी से महल बन गया और महल में खूब राज रचने लगे। कहानी हो रही है, कढ़ाई चढ़ रही है, कथा हो रही है। तो इस दूसरी तरफ जो है सासू बोली ले बांधी जा, उसने रोटी दिया, बेचारी भूखी प्यासी त्योहार के दिन बैठी होगी। तो बांधी गई रोटी लेकर, तो वापिस से ले आई। नोली के बाद तो वापस ले आई। नोली माँ जी उस जगह तो खूब महल बन गया, कढ़ाई चढ़ रही है, कथा कहानी कह रही है, बच्चे खेल रहे हैं। नोली मोल की देवरानी जेठानी तो बोली मारे मारे, तो मोल की दी भी बोली मारे। नोली ना माँ जी सच में, आप चलो देख लो। तो आई उनकी सास, देखा तो बहुत खुश हुई नोली, बच्चे देख के तो और ज़्यादा खुश हुई। तो उसने बहू ने भाग के अपनी सास के पैर पकड़े और उसने सारी बात बताई। तो हे वही माता, जैसे पहले आई से किसी ने ना आई, जिसी बाद में आई सी सब किसी ने आई है, कहते सुनते उकारा बढ़ते। हे वही माता, किसी से कोई गलती भी हो जाए तो उसने क्षमा करिए। आप तो ममता की अवतार हो, सबके बच्चों पे कृपा अपनी बनाए रखना, सबके बच्चे सुखी रहें, ठीक ठाक रहें। और हे वही माता, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, कहते सुनते उकारा बढ़ते। तो वही माता की कहानी यही थी। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसके बाद में एक कथा गणेश जी की जरूर कहनी चाहिए। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक विनायक महाराज से चोटी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिरें, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक के पास गए, बोले हाँ ये काम है। दूसरी के पास गए, बोली ले खाली ना बैठी हूँ, बना दूंगी। तो खीर बनाने लगी, तो खीर बनाने के लिए बाहर जाने लगी। बूढ़ी माई कहाँ चली? बोले महाराज बर्तन नहीं है, परात जो है चावला खातर और टोकना दूध खातर लेकर आऊँ। तो महाराज बोले जाके देख, तेरे अंदर घर में टोकना दूध का भरा है, परात चावला की भरी है, बना। तो बना ले। जब आवाज़ लगाई, महाराज की आवाज़ लगाऊं, हीरा 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 हळद कैसा पीला, एल्ला दे बुलाया, प्रभु दौड़ा बाजा है, मैं आ जाऊंगा। तो ठीक है, बूढ़ी माई ने खीर बनाई। खीर बना के नोली इतनी तो इतनी कर दी, तो ये तो खा भी सारी जगह। बूढ़ी माई के लालच आ गया, तो उसने थाली में सिला के विनायक का छिट्टा देख के और खा लिया। तो फिर आवाज़ लगाई उसके बाद, खान के बाद, हीरा 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 हल्दी कैसा पीला, एल्ला दे बुलाया, प्रभु दौड़ा बाजा आया। महाराज जी आगे नु कहा महाराज भोग लगाओ। नोले भाई भोग तो लग गया, तैं लाए तो और मैं लाए तो, बेचारी शर्मा गई। तो महाराज इतनी खीर का के करूँ? नु कहा खा और बांट। तो बूढ़ी माई तने मेरा कया करया कुछ मांग ना। महाराज मैं के मांग ना, बूढ़ी माई तने मेरा कया करया कुछ मांग। तो महाराज सोने का कटोरा मेरा पोता दूध पीवे, मैं आपको देखूं। नु कहा बूढ़ी माई लाग गया तो थी भोली मांग लिया है घना है कुछ। जय धन नहीं दूँ तो सोने का कटोरा कितना हुआ, बेटा बहू नहीं दूँ तो पोता कितना हुआ, तन आँख नहीं दूँ तो तू देखे कितना। महाराज आपकी मर्जी है। तो गणेश जी महाराज ने मारी चौपड़ी के लात, सब कुछ हो गया, बाटन लागी खीर। तो वो जिसके पहले गए थे महाराज जी, वो बोली कल तक तो भूखी मरे थी, आज खीर बांटा है। बोली ये छोटा सा गणेश जी था, वो ही देगा जी सब कुछ। तो भागी गई, महाराज आप मेरा लेकर उसने दिया है, माई हम किसका लिया, किसने दिया? उसके हाँ करी, उसके हाँ हुई, तन्ना करी तेरे ना हुई। महाराज मन ने भी कुछ जो आया भिखारी है, मन नाटिए मत, काम तेरा रुके नहीं, धन तेरा जुड़े नहीं, आगे तेरे जिसे भाव होंगे उसका तेरा हो जाएगा। तो विनायक महाराज रंगा चंगा वृंदावन में खड़ा श्रृंगा, विनायक महाराज राजा दयावे राज ने, हम दयाव हमारे काज ने। विनायक महाराज राजा का रास्ता दिए, मारा का रस्सा दिए। विनायक महाराज पोत बहू की राबड़ी, द्योत बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर। विनायक महाराज पोत बहू की राबड़ी सबने दिए, द्योत बहू की खीर किसी ने न दिए, कहते सुनते उकारा भरते। हे विनायक महाराज जी सी खीर बनाने वाली बुढ़िया नाई सी सब नाइए और सबके का रस्सा दिए। विनायक महाराज बोल, विनायक महाराज की जय बोल, होई माता की जय। वीडियो पसंद आई, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो
और ऐसे ही आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखियो। बहुत बहुत हुई माता की शुभकामनाएं व्रत की।